भैया। हाँ जी। जो भगवा विरोधी हैं, आप उनके लिए क्या बोलना चाहेंगे? सुनो, देश धर्म पर मरते हैं, महाकाल के पुजारी हैं, हमसे न टकराना, हम सनातनी भगवाधारी हैं। जय श्री राम, जय महाकाल। जय श्री राम, वंदे मातरम। राष्ट्रभक्तों, स्वागत है आप सभी का रोर ऑफ इंडियंस की एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो में बहुत सारी हिंदुत्ववादी छोटी छोटी क्लिप्स से मिलकर एक बड़ी सी वीडियो बनी हुई है, तो प्लीज़ वीडियो पे अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। वीडियो का कोई भी पार्ट आपको पसंद आता है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो की रीच आजकल बहुत ज़्यादा कम हो गई है, आपके सपोर्ट की आपके एक हिंदू भाई को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। वीडियो को शुरू करते हैं, लेके प्रभु का नाम। जय श्री राम। हाथ थाम लो, सारी उम्र किसी के पैर पकड़ने की नौबत नहीं आएगी, नौबत नहीं आएगी। हर हर महादेव। भगवत गीता दुनिया का एकमात्र धर्म ग्रंथ जिसकी जयंती मनाई जाती है। कृष्ण अर्जुन का संवाद है गीता। 18 अध्याय और 700 श्लोकों का जीवन ग्रंथ है गीता। सर्व शास्त्रों का निचोड़ है गीता। जीवन युद्ध के लिए तैयार करती है गीता। सिर्फ पुस्तक नहीं, हमारी माँ है गीता। भगत सिंह से लेकर गांधी जी, आइंस्टाइन से लेकर इमर्सन, सभी को ज्ञान का प्रकाश देती आई है गीता। द कंप्लीट मैनुअल फॉर ह्यूमन लाइफ, द की टू लाइफ है भगवत गीता। प्रीत हरपाल, ये जो कुत्ते वाली हरकतें तुम कर रहे हो आजकल, पंजाबी सिंगर्स सनातन संस्कृति पर वार करते हो, गानों के माध्यम से पूर्वजों पे वार करते हो, महापुरुषों पे वार करते हो। ये सुअर वाली हरकत करना छोड़ दो, क्योंकि ये जयचंदों का काम होता है। मैं आज भी एग्री करता हूँ कि हिंदुओं के हर एक घर से बेटा खालसा में ऐड होना चाहिए, सनातन धर्म की रक्षा के लिए और धर्म बचाने के लिए। हमें गुरुओं का सम्मान करना आता है, हम सनातनी हैं। आज भी हम गुरुद्वारे, स्वर्ण मंदिर जाते हैं और गुरुओं का मान सम्मान करते हैं। मैं पंजाबी सिंगर से कह देना चाहता हूं, जो तुम ये गाने बना के सनातन संस्कृति वार कर रहे हो, अगर हम बनाने पे आ गए तो मुंह छिपाने की जगह नहीं मिलेगी। हर दूसरे घर में कंप्यूटर से लेके हर इक्विपमेंट मिलता है। सिंगर्स की कमी नहीं है हमारे कल्चर में, पर सम्मान सर्वोपरि मानते हैं, गुरुओं का सम्मान से लेके पूर्वजों के सम्मान तक। जय श्री राम, हर हर। दुर्योधन ने भगवान श्री कृष्ण की पूरी नारायणी सेना मांग ली थी और अर्जुन ने केवल भगवान श्री कृष्ण को। तब भगवान ने अर्जुन को मजाक में कहा कि हार निश्चित है तेरी, हर दम रहेगा उदास। माखन तो दुर्योधन ले गया, केवल छाछ बची है तेरे पास। तब अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, हे प्रभु, जीत निश्चित है मेरी, दास हो नहीं सकता उदास। माखन का क्या करूं मैं, जब माखन चोर है मेरे पास। आपने कभी सोचा, जब हम एक दूसरे से मिलते हैं, राम राम 2 बारी क्यों बोलते हैं, 3 बारी या 5 बारी क्यों नहीं? हिंदी की शब्दावली में रा 27वां शब्द है, आ दूसरा शब्द है और माँ 25वां शब्द है। जब हम तीनों डिजिट को प्लस करेंगे तो 54 टोटल होगा। जब हम एक बारी राम बोलते हैं तो इसका योग 54 होता है। इसी प्रकार से दूसरी बारी बोलते हैं, उसका भी 54 होता है, तो दोनों का टोटल 108 हुआ। जब हम कोई जाप करते हैं तो हम 108 मनके की माला को लेकर करते हैं, तो सिर्फ राम राम कह देने से पूरी माला का जाप हो जाता है। तो राम राम कहते रहिए। जय श्री राम। समुद्र मंथन की घटना के बारे में सभी जानते हैं, लेकिन भारत में शायद इसे मूर्त रूप नहीं दिया गया है। लेकिन थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक के इंटरनेशनल एयरपोर्ट के मुख्य गेट पर समुद्र मंथन का भव्य दृश्य लगा हुआ है। यह दृश्य वहाँ के लोगों में हिंदुइज्म में विश्वास को दर्शाता है। वैसे थाईलैंड का राष्ट्रीय ग्रंथ रामायण है, जिसे वहाँ राम केन कहते हैं और वहाँ के राजा को राम कहा जाता है। वीडियो का कोई भी पार्ट आपको पसंद आता है तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा, उससे वीडियो की रीच बढ़ती है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर रख लीजिएगा। ये तो देश की जनता की जीत हुई है, देश की जो एक विचारधारा थी उसकी जीत हुई है, देश के किसानों की जीत हुई है, और ममता बनर्जी एक उसका चेहरा बनी, और संयुक्त मोर्चे के लोग वहाँ पे गए, देश की भावनाओं के साथ में वहाँ पे गए। जो यहाँ पे आंदोलन चल रहा उनका मैसेज लेकर वहाँ पे गए, और वहाँ की जनता ने सुना और बीजेपी को हराने का काम करा। जब अध्यक्ष इसका बनता है तो वो जरूर पार्टी का बनता है, कुछ पैसे के दम पर बन जाता है, कुछ और सिस्टम से बन जाता है, कुछ प्रेशर से बन जाते हैं, तो इसको ज्यादा आप पॉलिटिकल और वो नहीं कह सकते। तो ये एक किस्म से पैसे की, सरकार की जिसकी ताकत होगी तो उसी के ये बनते हैं। बंदूक हाथ में थी, सरकारी बंदूक थी,
इनके थी नहीं हाथ में, तो बंदूक की ताकत पे अगर पुलिस बंदूक लेके और काम करेगी तो फिर तो कुछ भी हो सकता है देश में। सबको अपना अपना काम समझ में आ गया ना? जी जी। पप्पू बोल रहा था तू बैक बेंचर है, अभी ओपनिंग करने भी जाए, शतक मार के आना जा। जी मोदी जी, खाना वाना खा के जाइयो बहन। जी मोदी जी। वो स्वामी अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था मीटिंग में, इसी रास्ते से बाहर निकलवा दिया। इसी रास्ते से? हाँ हाँ। नमस्ते मोदी जी, तेरी तरफ नहीं। हाँ नमस्ते। आपने देखा होगा चारों तरफ इतने होर्डिंग लगे पड़े हैं इनके, नरेंद्र मोदी जी के, राहुल गांधी जी के। पूरे देश में कहीं चले जाओ, किसी गांव में चले जाओ, होर्डिंग ही होर्डिंग लगे पड़े हैं जी। कहां से आ रहा है जी इतना पैसा? टीवी खोलो, टीवी में इनके एडवर्टाइजमेंट आ रहे हैं। रेडियो खोलो, रेडियो में इनके एडवर्टाइजमेंट आ रहे हैं। अखबार खोलो, 6-6 पेज के फुल पेज एडवर्टाइजमेंट आ रहे हैं। कहां से आ रहे हैं जी इतने पैसे? बता रहे हैं? हाँ भाई साहब को पता है। अखबार वाले बताते हैं 10,000 करोड़ रुपया खर्च हो रहा है नरेंद्र मोदी जी के। वो किसी शायर ने कहा है ना उम्र की सीमा हो, ना धर्म का हो बंधन, जब प्यार करे कोई तो देखे केवल मन। तो इसमें धर्म का बीच में आ गया। मैंने कहा ना कि आपसी सहमति से हो कोई बात नहीं, लेकिन छल से क्यों? देखिए मैंने दारुल उलूम के उस्तादों से पूछा, वहां के जो मौलवी साहब है उन्होंने पूछा, उन्होंने कहा कि ये लोगों का आपसे रिश्ता है। 2, 4, 5 ऐसे केसेस हैं, इसको मजहब के नाम पर नफरत की आग में बदल देना, इसके लिए योगी जी जहर उगले, ये ठीक नहीं। उन मौलवी से इस बात को भी कहना चाहिए कि मुस्लिम लड़की जब भागती है किसी हिंदू लड़के के साथ, तब भी उनको आपत्ति नहीं होनी चाहिए। तेरा बाप आया। क्या आप कैमरे पे वंदे मातरम बोल सकते हैं? वो हम नहीं कह सकते, हमारे बड़े लोग ने मना किया है। टीवी में सुना था, ये बोल नहीं सकते। अगर जाने अनजाने में हमारे मुंह से निकल गया तो इस्लाम से खारिज हो सकता है। वंदे मातरम कह देगा तो वो चलेगा नहीं मुसलमान को, वो सर कटा सकता है, लेकिन वो बात नहीं बोलेंगे। जय भारत बोलेंगे, लेकिन भारत माता की जय नहीं बोल सकते। रुको जरा, सबर करो। जिस दिन मोदी संसद में शिव शंकर बनकर डोलेंगे, तू क्या तेरे अब्बा छिपी वंदे मातरम बोलेंगे। आज बसपा ने प्रदेश में कैसे कैसे प्रत्याशी दिए, मैं देख के ताज्जुब कर रहा हूं। मुख्तार अंसारी बसपा का प्रत्याशी है, कुख्यात माफिया सरगना, न जाने कितने यादवों की हत्या किया, कितने निषादों की हत्या किया, न जाने कितने दलितों की हत्या किया। उस कुख्यात माफिया को पश्चिम में भी एक बाढ़ आई है। 104 प्रत्याशी बहुजन समाजवादी पार्टी ने मुस्लिम दिए हैं, समाजवादी पार्टी ने 78 दिए हैं। विकास इनका एजेंडे में नहीं, बसपा नारा देती थी कि चढ़ गुंडों की छाती पर, और आज बहुजन समाजवादी पार्टी उसके ठीक विपरीत आचरण कर दी है कि गुंडे चढ़ गए हाथी पर और गोली मारेंगे छाती पर। कुंभ में खलल डालने के लिए कुछ आतंकी कुछ षड्यंत्र कर रहे थे, लेकिन आपने उनको यहीं पे पकड़ लिया। वैसे वे उत्तर प्रदेश में घुसते तो मैं उनको उत्तर प्रदेश की सीमा पे निपटा देता। जो अपराधी हैं वो जेल में जाएंगे यमराज के पास। ये क्या बात? तो मैं क्या अपराधियों की आरती उतारूं? गोरखपुर में अगर कोई मोहल्ला है, बाजार है, जिसका नाम था मियां बाजार, आपने उसको कर दिया माया बाजार, करवा दिया। अली नगर कोई था, उसको करवा दिया आर्य नगर। उर्दू बाजार को कर दिया हिंदी बाजार। अब 2 दुकान वहां है, एक किसी रामलाल की है तो हिंदी बाजार है, एक सुलेमान की है तो उर्दू बाजार है। ये आपका गोरखपुर है जो आपने किया। इसलिए मैंने हमने तो कहा कि हमने किया है नहीं, हुमायूंपुर को हमने हनुमानपुर कर दिया है, इस्लामपुर को ईश्वरपुर कर दिया है, और भी करेंगे अभी, और भी बदलेंगे। क्या बढ़िया था गुरु। हिंदू लड़की मुसलमान लड़के के साथ भाग जाए तो लव जिहाद, और अगर किसी मुस्लिम लड़की से हिंदू लड़का शादी कर ले तो जिंदाबाद कहते हैं। ये डबल स्टैंडर्ड क्या है? डबल स्टैंडर्ड नहीं है। हिंदू लड़के के साथ कोई मुस्लिम लड़की जाती है तो अपनी सामाजिक सुरक्षा के नाते जाती है। इस बात को लेकर के जाती है कि वह हिंदू लड़का उस लड़की को लेके जा रहा है तो एक शादी के अपने व्रत को निभाएगा। सुरक्षा की गारंटी हर व्यक्ति को मिलनी चाहिए, लेकिन जो लोग समाज का माहौल बिगाड़ना चाहते हैं, जिन लोगों की बंदूक की नोक पर विश्वास है, उन्हें बंदूक की भाषा में जवाब भी दिया जाना चाहिए।
ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की विचारधारा में जानता हूं, बट रियलिटी यह है कि वहां पे ना उनको रिस्पेक्ट मिलेगी और ना उनके दिल के अंदर जो सच्चाई है, जो इमोशन है, वो उसको सेटिस्फैक्शन मिलेगा। मैं ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वाह करूं। श्रीलंका सरकार में राजपक्षे परिवार के सदस्यों की संख्या अब 7 हो गई है। इस चित्र से समझिए, अभी फिलहाल श्रीलंका के मौजूदा राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे हैं। गोटबाया राजपक्षे के 3 और सगे भाई हैं। इनमें सबसे बड़े हैं चमल राजपक्षे, उनसे छोटे हैं महिंदा राजपक्षे और फिर गोटाबाया राजपक्षे का नंबर आता है। बासिल राजपक्षे चारों भाइयों में सबसे छोटे हैं। इनमें गोटबाया राजपक्षे श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं। उनके दूसरे भाई महिंदा राजपक्षे श्रीलंका के प्रधानमंत्री हैं। तीसरे भाई चमल राजपक्षे उसी सरकार में कृषि मंत्री हैं और चौथे भाई बासिल राजपक्षे अब उसी सरकार में वित्त मंत्री हैं। तो सोचिए, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कृषि मंत्री और वित्त मंत्री, चारों भाई सगे भाई हैं। यही नहीं, चमल राजपक्षे के छोटे पुत्र निपुणा रानावाका भी श्रीलंका की संसदीय समिति के सदस्य हैं। यानी राजपक्षे परिवार के कुल 7 सदस्य हो गए और यह संख्या सिर्फ उन लोगों की है जिनका सीधा खून का रिश्ता है। यानी कुल मिलाकर कहें तो श्रीलंका में मंत्रिमंडल का नहीं बल्कि एक परिवार का विस्तार हो रहा है। कांग्रेस के तमाम नेता जानते हैं कि अगर वो चल सकते हैं तो उसी से चल सकते हैं जिसके सरनेम में गांधी लगा हो, वरना इस पार्टी के अंदर बड़े बड़े नेता हुए। देश की सबसे पुरानी पार्टी है ये, और आज की तारीख में भी, वर्तमान परिस्थितियों में भी अगर हम कांग्रेस के अंदर नेताओं के नाम लेकर बात करें तो आप ना करते हुए भी कम से कम 2 से 3 दर्जन ऐसे नाम ले लेंगे जो 25 साल से लेकर 70 साल के होंगे और जिनके अंदर क्षमता है कि वो पार्टी को लीड कर सके, लेकिन एक भी नाम आगे नहीं आया। इन तमाम जिनकी तरफ मैं इशारा कर रहा हूं, इन तमाम नामों की तरफ एक ने भी नहीं कहा कि वो ये जिम्मेदारी उठाने को तैयार है, क्योंकि वो जानता है कि वो जैसे ही अपना नाम आगे खुद करेगा, पूरी पार्टी उसके पीछे हाथ धो के पड़ जाएगी, उसको गिराने के काम में लग जाएगी। और यही कांग्रेस पार्टी की सबसे बड़ी कमजोरी है। उनको सिर्फ और सिर्फ एक परिवार की, एक व्यक्ति की, उनके पीछे खड़ा होना आता है, उनकी चाटुकारिता करनी आती है, उनके आगे नमन करना आता है। किसी और को वो अपना नेता मान ही नहीं सकते हैं। कि कुरान शरीफ की 30 आयतों में 34 बार जिहाद का जिक्र हुआ है। कौन सी किताब दुनिया में ऐसी है मजहब की जो किसी को मारने, किसी को काटने का हुक्म देती हो? जब किताब के अंदर प्रॉब्लम है और उस किताब को कोई डिनाई नहीं करना चाहता, उस किताब में 1400 साल से जो जेर जबर है, नुक्ता है, ऊपर है, नीचे है, जब उसको नहीं बदला जा सकता, तो आप चाहते हैं कि उसको पढ़ने वाले लोग क्या गीता का भजन करेंगे? वो जो लिखा है वही कर रहे हैं। लिहाजा वो तो ट्रू मैं फॉलोअर मानता हूं कि मुसलमान वही कर रहा है जो उसको पढ़ा है, जो उसकी किताब में है। आप कंफ्यूजन में है भाई। पहला कलमा तैयब तैयबान पाक ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। मोहम्मद और अल्लाह के सिवा कोई दूसरा इबादत के लायक नहीं है। ये पहला कलमा जो कुरान शरीफ खोलते ही पढ़ते हैं उसका तर्जुमा है। आपका एग्जिस्टेंस कहां है? उसने साफ कर दिया कि मेरे रसूल मोहम्मद और अल्लाह की अलावा किसी की इबादत जायज ही नहीं है। तो वो गणेश जी की मूर्ति वालों को पूजेगा क्या? तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। कल एक और नई वीडियो को लेकर हाजिर होऊंगा आप लोगों के सामने। अगर वीडियो का कोई भी पार्ट आपको पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए, इससे वीडियो की रीच बढ़ती है। क्योंकि मेरे चैनल की रीच ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई है। सब्सक्राइबर्स से तो बहुत कम व्यूज़ आते हैं, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर चैनल पे नए हैं तो रिक्वेस्ट है, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका एक सपोर्ट, आपका एक सब्सक्राइब एक हिंदू भाई के सपोर्ट के लिए। चलिए कल एक और बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री राम, वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों। छोटी सी बात फिर दोहराऊंगा मैं, आप लिख सकते हैं तो लिखिए, अगर बोल सकते हैं तो बोलिए, और चिल्ला सकते हैं तो चिल्लाइए, और अगर इन तीनों कामों को भी नहीं कर सकते तो जो चिल्ला रहा है उसके साथ खड़े हो जाइए।